दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी आंटी के साथ ही फिजिकल होने की सोचता है। क्या वो उनके साथ फिजिकल हो पाएगा? अगर हो भी जाता है तो किस तरह से वो आंटी को हैंडल करेगा? आज की मूवी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम चोंगसी नाम के लड़के को देखते हैं जो स्कूल में पढ़ता है। चोंगसी की मदर उसे अपनी एक फ्रेंड के पास रहने के लिए छोड़ने जाती है। दरअसल हाल ही में इनके साथ इनकी प्रॉपर्टी को लेकर काफी बड़ा स्कैम हुआ है, जिस वजह से इन्हें अपने घर से भी हाथ धोना पड़ता है। चोंगसी स्कूल में पढ़ता है, उसकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम न खड़ी हो इसीलिए मदर उसे अपनी फ्रेंड हियोंग के घर छोड़ने जाती है। चोंगसी ऐसे रहना तो नहीं चाहता, लेकिन हालातों के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। वहीं जब वो हियोंग को देखता है तो उसकी खूबसूरती और फिटनेस को देखकर उससे अट्रैक्ट होने लगता है। चोंगसी की मदर के जाने के बाद हियोंग उसे रूम दिखा देती है, उसे कहाँ रहना है। और फिर अगले दिन हम चोंगसी को स्कूल में देख सकते हैं, जहाँ वो अपसेट होकर अपने बेस्ट फ्रेंड मुसीन को बताता है कैसे उसे अपनी आंटी के घर रहना पड़ रहा है। मुसीन पूछता है उसकी आंटी क्या चुड़ैल जैसी दिखती है? तो चोंगसी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो काफी हॉट और ब्यूटीफुल है। उसके हस्बैंड भी अपनी मदर के साथ दूसरे शहर में रहते हैं, वो कभी कभी आ पाते हैं, फिलहाल वो यहाँ अकेली ही रहती है। ये सुनकर मुसीन उसे आंटी हियोंग पर चांस मारने को बोलता है, क्योंकि वो खुद भी एक प्लेबॉय टाइप का लड़का था। लेकिन यहाँ पर चोंगसी उसे बीमार बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो घर जाता है तो हियोंग योगा करते हुए मिलती है। चोंगसी उसकी खूबसूरती निहार कर अपने रूम में चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वापस नीचे आता है तो हियोंग नहा रही थी। चोंगसी बाथरूम के बाहर खड़ा होकर हियोंग के नहाने की आवाज सुनकर उसे फील करने लगता है। वहीं रात में वो हियोंग को हेलुसिनेट करने लगता है, मानो वो उसके साथ फिजिकल हो रही हो। अगले दिन चोंगसी मुसीन के साथ होता है तो वो लड़कियां ताड़ रहे थे। इसी बीच इनके सामने से सुमीन नाम की लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ गुजरती है, तो चोंगसी उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो उसे काफी अच्छी लगी थी। मुसीन बोलता है उसने काफी सारी लड़कियों के साथ मजे किए हैं, पर उनमें ऐसा मजा नहीं आया जो सुमीन के साथ आ सकता है। यानी वो भी सुमीन को लाइक करता था, पर उसका टाका फिट नहीं हो पा रहा था। अब ये लोग कैंटीन जाते हैं तो मुसीन पूछता है क्या वो हियोंग की तरफ बढ़ पाया? तो चोंगसी ना में जवाब देता है, तो मुसीन उसे हियोंग को जल्दी ही लपेट लेने को बोलता है। ये सब सुनकर चोंगसी कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो शाम को घर आता है तो उसकी नजरें हियोंग के रूम की तरफ पड़ती हैं, जिसका दरवाजा खुला हुआ था और कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। चोंगसी आगे बढ़कर देखता है तो हियोंग का हस्बैंड आया हुआ था, जो उसके साथ फिजिकल होने में बिजी था। ये देखकर चोंगसी अपने रूम में जाकर छोटे जोनी को हिलाकर सो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह होती है तो चोंगसी स्कूल जाने लगता है। तभी हियोंग भी बताती है वो भी एक फ्रेंड से मिलने जा रही है, और तभी वो एक टैक्सी लेकर निकल जाती है। चोंगसी को कुछ शक होता है तो वो यही देखने के लिए हियोंग का पीछा करने लगता है। वो उसका पीछा करते हुए एक शॉपिंग मॉल में जा पहुंचता है, जहां वो हियोंग को शॉपिंग मॉल के मैनेजर से बात करते हुए देखता है। इसी बीच हियोंग ड्रेस चेंज करने के बहाने चेंजिंग रूम में जाती है, तो तभी मैनेजर भी उसके पीछे जाकर उसका गेम बजा देता है। चोंगसी बाहर खड़ा होकर उसकी आवाजें सुनकर मन ही मन हियोंग को गालियां देने लगता है कि कितनी घटिया औरत है जो हस्बैंड के होते हुए भी किसी और के साथ अफेयर करके बैठी है। काम खत्म होने पर हियोंग बाहर खड़ी होकर टैक्सी का वेट कर रही होती है, तो तभी वो चोंगसी को मॉल से निकलते हुए देखती है। चोंगसी को देखने पर उसे शक होता है, शायद उसने ये सब कांड करते हुए उसे देख लिया है। चोंगसी भी यहाँ से स्कूल चला जाता है, पर वो काफी अपसेट था। फिर शाम को वो घर आकर वॉशरूम में ब्रश करने जाता है तो हियोंग की अंडरवियर को वही टंगे हुए देखता है। ये देखने पर उसके मन में फिर से लड्डू फूटने लगते हैं, तो वो उसे उठाकर सूंघने लगता ही है कि तभी हियोंग आकर अपनी अंडरवियर ढूंढने लगती है। चोंगसी जल्दबाजी में उसकी अंडरवियर को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन हियोंग उसे देख ही लेती है। इसी के साथ हियोंग उसके खड़े हुए छोटे जोनी को भी देखती है, जिसे चोंगसी हाथ से ढकने की कोशिश कर रहा था। हियोंग को इस सब पर हंसी आती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हियोंग चोंगसी के साथ शॉपिंग करती है और टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है। एक दिन चोंगसी के कान में कुछ पेन होता है, तो हियोंग बोलती है उसके कान में काफी सारा वैक्स जमा होगा, जिस वजह से उसे पेन हो रहा है। और तभी वो उसके सिर को अपने पैरों के ऊपर रखकर उसके कान को साफ करने लगती है। पर यहाँ पर चोंगसी को काफी सारी फीलिंग्स आने लगती हैं, तो उसका छोटा जोनी कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। इस चीज से बचने के लिए वो पिल्लो को साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर अगले दिन स्कूल के बाद चोंग, मुसीन एंड दो और लड़के कुछ लड़कियों के साथ नाइट पार्टी में जाने वाले थे। इन लड़कियों में वही सुमीन नाम की लड़की भी थी जिसे मुसीन लाइक करता था, पर अब चोंगसी भी उसे लाइक करने लगा था।
अब ये लोग एक बार में जाकर पार्टी करने लगते हैं तो मुसिन काफी ड्रंक हो जाता है, जिस वजह से चोंगसी उसे एक टैक्सी में बैठाकर उसके घर भेज देता है। चोंगसी वही रह गया था तो सुमिन पूछने लगती है वो भी अपने घर जा सकता है, उसने टैक्सी मिस क्यों की। ये सुनकर चोंगसी बोलता है अभी तक वो भी टैक्सी लेकर घर नहीं गई। चोंगसी के इस क्वेश्चन पर सुमिन बताती है उसका घर पास में ही है, वो पैदल ही जा सकती है। अब चोंगसी भी सुमिन के साथ उसे घर तक छोड़ने जाता है, पर वो उसे उसके घर के बाहर छोड़कर अपने घर चला जाता है। पर अब सुमिन भी चोंगसी को लाइक करने लगती है, उसे चोंगसी के साथ रहकर काफी अच्छा लगता है। वही चोंगसी घर पहुंचता है तो वो हियोंग के रूम से कुछ आवाजें सुनता है। दरवाजा खुला हुआ था तो देखता है हियोंग अपने मैनेजर लवर को बुलाकर फिजिकल हो रही थी। चोंगसी अपसेट होकर चला जाता है, पर हियोंग उसे नोटिस कर लेती है कि उसने सब देख लिया है। अगले दिन चोंग स्कूल जाने लगता है तो वो हियोंग से नाराज होने की वजह से ब्रेकफास्ट करके भी नहीं जाता। स्कूल पहुंचने पर सुमिन चोंगसी से मिलकर उसे टाइम निकालकर कॉफी पर चलने को पूछती है तो चोंगसी भी हाँ कर देता है। वो यहाँ सुमिन के खुले हुए फीते भी बांध देता है, जिससे सुमिन उस पर और भी कायल हो जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद चोंगसी घर आता है तो कुछ देर बाद वो लैपटॉप पर वीडियो देखकर छोटे जोनी को हिलाने लगता है। इसी बीच हियोंग भी उसके लिए खाना लेकर रूम में आ जाती है और उसे ये सब करते हुए देख लेती है। चोंगसी का जब इस पर ध्यान पड़ता है तो जल्दी से खुद को संभाल कर बोलता है अंदर आने से पहले उसे नॉक करना चाहिए था। हियोंग बताती है उसने नॉक किया था, लेकिन हेडफोन लगाने की वजह से उसे सुनाई नहीं दिया। अब इस घटना के बाद अगले दिन जब चोंगसी स्कूल से वापस आता है तो कुछ देर बाद ही हियोंग भी उसके रूम में आकर उसके साथ फिजिकल होने लगती है। ये होने के बाद पहली बार चोंगसी खुश नजर आ रहा था, मानो उसे संसार की सारी खुशियां मिल गई हों। अगले दिन स्कूल के बाद वो हियोंग के साथ होता है तो बोलता है वो उससे प्यार करता है, उसके साथ रहना उसे काफी अच्छा लगता है। पर यहाँ पर हियोंग इन सब बातों से खुश होने की बजाय काफी अपसेट और चिंतित नजर आती है, मानो उसने चोंगसी के साथ फिजिकल होकर कोई गलती कर दी हो। चोंगसी काफी खुश था, इसीलिए अगले दिन वो हियोंग के लिए शॉपिंग करके एक ड्रेस खरीद कर लाता है। लेकिन घर आने पर उसके दिल के अरमान आंसुओं में बह जाते हैं। वो देखता है हियोंग फिर से अपने लवर को बुलाकर उसके साथ फिजिकल हो रही है। ये देखने पर वो काफी हर्ट होकर वहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। हमेशा की तरह इस बार भी हियोंग ने उसे देख लिया था तो कुछ देर बाद वो चोंगसी को समझाने उसके रूम में जाती है। वो बोलती है वो अभी बच्चा है, उसे बड़ों की फैंटेसी और डिजायर्स के बारे में नहीं पता। चोंगसी बोलता है उसने धोखा किया है, वो उससे प्यार करता था लेकिन वो तो बाजारू औरत है जिसे सिर्फ अपने मजे की पड़ी रहती है। ये सुनकर हियोंग उसे एक चाटा मार देती है तो चोंगसी अपना सामान लेकर वहाँ से मिसून के पास चला जाता है। वो हियोंग को बुलाकर आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। इसके बाद स्कूल में हम चोंगसी और सुमिन को साथ देखते हैं जो अब रिलेशनशिप में आ चुके थे। और फिर एक दिन सुमिन चोंगसी के पास आने वाली होती है तो वो रूम की अच्छी तरह सफाई करता है। सुमिन के आने के बाद वो फिजिकल होते हैं। इसके बाद एंडिंग सीन में हम चोंगसी और सुमिन को साथ में बैठा हुआ देख सकते हैं। सुमिन स्कूल पूरा होने के बाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाली थी तो वो चोंगसी से पूछती है क्या वो भी तैयारी कर रहा है तो चोंगसी बोलता है अभी तो नहीं, लेकिन वो तैयारी करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर उसके साथ ही रहने वाला है। ये सुनकर सुमिन भी काफी खुश होती है। वैसे चोंगसी को अब अपनी परफेक्ट रिलेशनशिप मिल चुकी थी जिसके साथ वो आगे बढ़ने का भी डिसाइड कर चुका था। वहीं हियोंग की बात की जाए तो वो चोंगसी के साथ इसीलिए फिजिकल हुई थी ताकि वो अपने लवर के साथ अफेयर को छिपा सके, क्योंकि चोंगसी ने उसे वो सब करते हुए देख लिया था। उसका मुंह बंद कराने के लिए हियोंग ने जानबूझकर चोंगसी के साथ ये सब किया था। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना।